हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली कैरियर ग्रुप। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी सेलर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में और उसकी जो डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं उसके बारे में, और जानेंगे कि क्यों ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट इंडियन नेवी सर्विसेज में आती है। और इसके लिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या एज लिमिट, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या इसके फिजिकल पैरामीटर्स रहते हैं और इसके एग्ज़ाम्स कब होते हैं, तो आज ये मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको इंडियन नेवी सेलर्स के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो इफ़ यू वांट टू सर्व द नेशन विद प्राइड, और आपको वाइट यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा सूट करती है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हो आप, और इफ़ यू बिलीव दैट यू पोजेस सच एज एडवेंचर सोल एंड आर ड्रिवन बाय ए कॉलिंग टू द सर्व द कंट्री, सो जो आपका कैरियर है इन द इंडियन नेवी एज ए सेलर, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। सो इंडियन नेवी के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि सेलर आर रिक्रूटेड इन द इंडियन नेवी इन वेरियस कैपेसिटीज़ के अंदर, इसको हम रिक्रूटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं AA की, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, ये भी इंडियन नेवी सेलर्स के अंदर ही आती है। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट जिसको बोलते हैं SSR, मैट्रिक रिक्रूट जिसको बोलते हैं MR, नॉन मैट्रिक रिक्रूट इसको बोलते हैं हम NMR, और म्यूजिशियंस। ये सारी की सारी जो इसकी वेरियस कैपेसिटीज़ हैं, ये सारी की सारी इंडियन नेवीज के अंदर आती हैं, सेलर्स के अंदर आती हैं। तो आज मैं आपसे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और कोशिश करूँगा कि कहीं भी कोई भी आपके पास कोई भी ऐसा एस्पेक्ट्स ना बचे जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि इसके लिए हमें क्या, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं पूरी डिटेल आपको, एज लिमिट, क्या नेशनलिटी, क्या मटेरियल स्टेटस, क्या एजुकेशन, क्या PFT चाहिए, इसके लिए पूरी की पूरी हर ब्रांच वाइज मैं आपको इसके साथ आपको आज बताने वाला हूँ। सो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी AA के बारे में। तो अगर सबसे पहले इसकी एज लिमिट की बात करें तो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए आपके पास जो एज लिमिट होती है उसके लिए आपके पास होनी चाहिए 17 से 20 साल। अगर नेशनलिटी की बात करूँ तो नेशनलिटी आपकी होनी चाहिए इंडियन और या फिर गोरखा, जो नेपाल से बिलोंग करती हैं। मटेरियल स्टेटस से क्या होता है इसमें, आपका अनमेरिड हो आप होने चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यू शुड हैव क्वालिफाइड 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम विद सब्जेक्ट्स मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिकल स्टैंडर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान पे देना है। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें स्पेशली AA के बारे में, तो क्वालिफाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 1.6 किलोमीटर रन इन 7 मिनट्स, 20 स्क्वाट्स होने चाहिए जिसको आप उठक बैठक भी बोलते हो, और 10 पुशअप्स आपने लगा लेने चाहिए यहाँ पर। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मिनिमम आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट वेट होना चाहिए, मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, गुड मेंटल एंड फिजिकल आपकी हेल्थ होनी चाहिए, और आपकी नो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होना चाहिए, आपका नो हिस्ट्री ऑफ फिट्स और फिजिशियन एलिमेंट्स आपके होने चाहिए। और ये जो तकरीबन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अगर आई साइट की बात करें तो विदाउट ग्लासेस, बेटर आई 6/12 एंड वर्स्ट आई आपकी 6/12 होती है। तो ये आपके सारे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जो आपको AA के टाइम पे ध्यान रखने हैं। अगर ट्रेनिंग की बात करें, लेट्स से कि आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहता है, तो जो आपकी 9 वीक्स ऑफ बेसिक ट्रेनिंग होती है वो आपकी INS चिल्का में होती है, फॉलोड बाय 8 वीक्स ऑफ सी ट्रेनिंग। यानी 9 वीक्स की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी चिल्का में, और उसके बाद आपकी 8 मंथ्स की जो वीक्स की जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी सी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी 4 years ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एट इंडियन नेवी एस्टेब्लिशमेंट दैट लीड्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ये आपके जो आपकी सब ब्रांचेस होती हैं अकॉर्डिंग टू आपको डिवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस क्या रहती है आपकी, इनिशियली जो सर्विस होती है आपकी 20 years की होती है, विच कैन बी एक्सटेंडेड टिल्स सेलर इट एज 57 years ओल्ड, और सब्जेक्ट टू रैंक अटेंड बाय स्टेशफैक्टनी परफॉर्मेंस। जैसे आपकी परफॉर्मेंस रहती है उसके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस एक्सटेंड की जाती है। तो बेसिक आपका 20 years रहता है और एक्सटेंड आपकी 57 years तक हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मेन होती हैं आपकी, किसी भी अगर आप एग्ज़ाम को देते हैं तो उसके बारे में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट जिसको हम बोलते हैं SSR। इसके लिए सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 17 से 21 साल। नेशनलिटी आपकी सेम रहेगी, इंडियन और गोरखास नेपाल से, अनमैरिड आप होने चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपकी 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम विद कंपलसरी सब्जेक्ट्स मैथ एंड फिजिक्स। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर्स में आपके दिए जाते हैं। आपके लिए अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो तकरीबन सेम फिजिकल स्टैंडर्ड है जो आपके AA में रहते हैं। 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, 20 आपको ऑटोमेटिकल करने और 10 पुशअप रहते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपके तकरीबन सेम ही रहते हैं कि मिनिमम हाइट आपकी 57 सेंटीमीटर, प्रोपोर्शनेट वेट होना चाहिए, मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपकी गुड मेंटल फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए आपकी, और नोकनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके फ्लैट फुट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर। अगर
आपके इसके साथ साथ जो आई साइट का है इसमें थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर कि विदाउट ग्लासेस बेटर आई 6/6 और वर्स्ट आई आपकी 6/9 यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है 24 वीक्स ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, सेम आपकी INS चिल्का में होती है, फॉलोड बाय 24 वीक्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन दी अलॉटेड ट्रेड एट एनी नेवल इस्टेब्लिशमेंट होती है। यहाँ पर ये तो थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक डिफरेंस आता है आपका AA और SSR की ट्रेनिंग के अंदर। नंबर ऑफ ईयर की अगर सर्विस की बात करें तो आपकी इनिशियल सर्विस 15 ईयर्स की होती है, विच कैन बी एक्सटेंडेड टिल सेलर इज 57 ईयर्स। तो ये आपकी तकरीबन रहती है। सर बेसिक डिफरेंस आता है आपका इनिशियल सर्विस जो आपकी AA में 20 ईयर्स की आती है और यहाँ पर आपकी 15 ईयर्स की आती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी नेक्स्ट कैटेगरी जो आपकी आती है मैट्रिक रिक्रूटमेंट MR और नॉन मैट्रिक रिक्रूटमेंट NMR। ठीक है, तो इसके लिए अगर एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट आती है इसमें 17 से 21 साल। सेम आपकी नेशनलिटी रहेगी इंडिया इंडिया और गोरखा, अनमैरिड मेल होनी चाहिए आप। और इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आती है आपकी कुक्स और स्टीवर्ड्स के अंदर आती है, जिसमें आपकी तकरीबन 10th वो मांगी जाती है आपकी। और यहाँ पर अगर हम बात करें फिजिकल फिट स्टैंडर्ड्स की तो सेम आपके वही फिजिकल पैरामीटर्स है जो आपके नेवी AA के लिए और SSR के लिए होते हैं। 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स के अंदर 20 आपके स्क्वाट्स होने चाहिए, 10 पुशअप आपको यहाँ पर लगाने होंगे। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो सेम आपके रहेगा हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर, मिनिमम प्रोपोर्शनल वेट, मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। तो सेम आपके जितने भी फिजिकल पैरामीटर है सेम आपके वही रहेंगे जो आपके AA और SSR के लेते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपके अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स में बात कर रहा हूँ आई साइट की, तो इसमें आपका देख सकते हैं यहाँ पर कि MR के लिए आपका विदाउट ग्लासेस बेटर आई 6/36 और वर्क्स आपकी 6/36 ही है। NMR के लिए यहाँ कुछ चेंजेस हैं, विदाउट ग्लासेस बेटर आई 6/60 और वर्स्ट आई आपकी 6/60 का यहाँ पर विजन दिया गया है। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ट्रेनिंग में थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है। 15 वीक्स ऑफ बेसिक ट्रेनिंग एट INS चिल्का फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन दी अलॉटेड ट्रेड एट एनी नेवल एस्टैब्लिशमेंट। जो भी आपकी नेवल अलाउड की जाएगी वहाँ पर आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। नंबर ऑफ ईयर सर्विस की अगर बात करें तो इनिशियल सर्विस आपकी 15 ईयर्स की रहेगी, विच कैन बी एक्सटेंडेड टिल सेलर 57 ईयर्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर एक डिफरेंट कैटेगरीज आपकी यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि म्यूजिशियन बोलते हैं जिसको MR, इसमें भी आपकी एज 17 से 21, सेम आपकी नेशनलिटी इंडिया और गोरखा, अनमैरिड मेल, क्वालिफिकेशन आपकी 10 चाहिए। और इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ मेंशन की जाती है कि शुड बी ट्रेंड इन वेस्टर्न नोटेशन ओरल एप्टीट्यूड थ्योरी ऑफ म्यूजिशियन। ये एक म्यूजिशियन का कोर्स होता है जो आपके यहाँ पर होना चाहिए। एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल विद एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर आपके होनी चाहिए। फिजिकल पैरामीटर्स आपके सेम रहेंगे जो आपके डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रही हैं, और आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर सेम रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे ट्रेनिंग की बात करूँ तो ट्रेनिंग का इसमें आपका कोई ऐसा प्रावधान नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल होती है। इसलिए स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया कि जो आपके पास एक कोर्स की रिक्वायरमेंट की है कि आपको कोई भी म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी सेलर्स की सैलरी के बारे में। ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड ऑल रिक्रूट्स रिसीव ए स्टिपेंड ऑफ इंडियन रुपीज़ 5700 पर मंथ। जब आप अपनी ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी आपके ग्रेड पे होता है, मिलिट्री सर्विस होती है, ग्रुप X पे होता है, इफ़ एप्लीकेबल होता है, यानी DA जिसको हम डिलर अलाउंसेस बोलते हैं या अदर अलाउंसेस होते हैं, वो सारे आपको परमानेंटली फिक्स कर दिए जाते हैं। सो उसकी अगर मैं बात करूँ तो जो रैंक वाइज पे स्केल होता है X ग्रुप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस सेलर्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रैंक होता है आपका अप्रेंटिस, उसमें आपका पे बैंड होता है 1 और पे बैंड आपका होता है 5200 से 20,200 तक का। अगर ग्रेड पे की बात करें तो ये आपका होता है तकरीबन 2000, और ग्रुप X का जो होता है वो 1400 होता है। अगर आर्टिफिशियल फिफ्थ की बात करें तो पे बैंड 1 5200 से 20,200, ग्रेड पे आपका 2400 हो जाता है। आर्टिफिशियल आपके अगर फोर्थ की बात करें तो सेम पे बैंड 1 होता है 52 से 20,200 तक, ग्रेड पे आपका 2800 हो जाता है। और आर्ट थर्ड से 1 की अगर बात करें तो पे बैंड 2 9300 से 34,800 और ग्रेड पे आपका यहाँ पर 3400 हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी एक आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसमें आप पूरा कंप्लीट दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पूरी कंप्लीट डिटेल दिखाई हो सकती है यार। ये आपका मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, बट आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आप एक गाइडेंस ले सकते हैं भी हाँ हम इतना आपको पे मिलता है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए।
और अगर रैंक वाइज पे स्केल ऑफ वाई ग्रुप, एसएसआर, एमआर और एनएमआर की बात करते हैं तो उसमें रैंक हमारे होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर मैं सी मैन सेकंड की बात करूँ तो पे बैंड आपका 1 रहेगा, पे बैंड आपका रहेगा 5200 से 20,200, ग्रेड पे आपका 2000 रहेगा और एमएसपी आपका 2000 रहेगा। सी मैन फर्स्ट की अगर बात करें तो आप इसमें आपका 5200 से 20,200, ग्रेड पे आपका 2400 हो जाएगा। लीडिंग सी मैन की बात करें तो ये भी आपका 5200 से 20,200, 2800 आपका ग्रेड पे होगा। और आपका पैटी ऑफिसर की अगर बात करें तो ये भी आपका 5200 से 20,200, 2800 ग्रेड पे। चीफ पैटी ऑफिसर में आपका इंक्रीज हो जाता है 9300 से 34,800 और 4200 आपका ग्रेड पे रहता है। एमसीपीओ जिसको आप बोलते हो मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर सेकंड रैंक, ये आपका 9300 से 34,800, ग्रेड पे आपका 46 हो जाता है। और मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर रैंक 1 पे बैंड 2 होता है आपका 9300, 34,800 और 4800 आपका ग्रेड पे हो जाता है। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें आपके डिफरेंट आपका जो मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, डे अलाउंसेस होते हैं और जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो सारे ऐड किए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा पे स्केल आपका यहाँ पर बन जाता है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा और इसमें डिटेल में बात करूँ तो अदर अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपके इंस्ट्रक्शन अलाउंसेस होते हैं, डेप्यूटेड एज इंस्पेक्टर, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूट लिस्टेड एज गवर्नमेंट लेटर। तो इसमें जो आपको अलाउंसेस मिलता है वो अमाउंट पर मंथ का होता है, जिसमें आपको 900 से 1500 में मिल जाते हैं। सबमरीन की अगर बात करें तो अगर आप क्वालिफाइड सबमरीनर है तो आपको 10,500 से 12,600 तक का भी आपको पर मंथ यहाँ पर रैंक मिल जाता है और आपको अलाउंसेस मिलते हैं। फ्लाइंग की अगर बात करें, क्वालिफाइड एयर क्रू 10,500 से 12,600। मैरीन कमांडो की अगर बात करते हैं तो क्वालिफाइड ऐसे मैक्रो जिसमें बात है 10,500 से 12,600। डाइविंग अगर हैं आप शिप डाइवर हैं, क्लियरेंस ड्राइवर हैं, फर्स्ट सेकंड और डिफरेंट रैंक होते हैं 600 से 900। अगर ड्यूटी की बात करें तो सेलर सर्विंग ऑन बोर्ड शिप्स में आपके 3,000 से 5400 आते हैं। हार्ड एरिया अगर बात करें तो वहाँ पर सेलर पोस्टेड इन निकोबार, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, वहाँ पर आपका 20% ऑफ पे इन पे बैंड प्लस जीपी प्लस आपको एमएसपी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑल सेलर्स की आपकी यहाँ पर 400 से 600 प्लस डीए यहाँ पर जाता है। तो यह कंप्लीट एक गाइड है जो आपको ये शो करती है कि हमें किस रैंक पे हमें कितना अलाउंसेस मिलता है, एज जो भी हमारी यहाँ पर भी पोस्टेड हम यहाँ पर होते हैं। अगर मैं आपसे अदर बेनिफिट्स या अदर पीक्स ऑफ इंडियन नेवी सेलर्स की बात करूँ तो उसमें अलग अलग और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ कि सेलर हैव एक्सेस टू बुक्स, रीडिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म, फूड एंड एकोमोडेशन एक्सेट्रा फॉर फ्री व्हाइल एट ट्रेनिंग एट इवन आफ्टरवर्ड्स। जब आपकी ट्रेनिंग होती है उसके बाद भी आपको ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। ऑन कंप्लीटेशन ऑफ ईच फेज ऑफ ट्रेनिंग सेलर गेट एनुअल लीव ऑन फ्री रेलवे वारंट, कि आपको जब भी जो भी आपकी ट्रेनिंग का कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद भी आपको यहाँ पर आपको छुट्टियाँ मिलती हैं यहाँ पर। सेलर आर एंटाइटल टू मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट्स एंड अदर प्रिविलेज एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आल्सो अवेलेबल, यानी आपको हर टाइप की मेडिकल हाउसिंग यहाँ पर दी जाती है। इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹25 लाख इज गिवन बाय हेडक्वार्टर जो होता है नेवी का एट नॉमिनल NRF 2500 पर मंथ, तो आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी दी जाती है। सेलर कैन अवेल अप टू 60 डे एनुअल लीव एंड 30 डे कैजुअल लीव एवरी ईयर सब्जेक्टेड टू सर्विस एजेंसीज, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपको काफ़ी अच्छा प्रावधान भी दिया गया है आपको यहाँ पर छुट्टियों का। अदर बेनिफिट्स इंक्लूड पेंशन भी यहाँ पर आपको होती है, जो आपकी सर्विस ग्रेटिट्यूड एंड एकोमोडेशन लीव्स दी जाती है अदर सारे पर। तो पूरी की पूरी एक सिक्योर जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है। और तो ये चीज़ें होती हैं जो हर एक कैंडिडेट देखता है जब भी वो अपने कैरियर पाथ को चुनता है। सो आई होप ये जो सेशन था ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट ज़रूर करेगा इन और दी अदर वे। और जब भी हमारे इंडियन नेवी सेलर्स के AA या SSR के फॉर्म्स निकलेंगे उससे रिलेटेड में मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कहाँ पर आपने अप्लाई करना है, कैसे आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा और क्या क्या उसमें चेंजेस अगर होते हैं तो क्या क्या किए गए हैं। सो इस टाइप की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर करें। सो टिल देन थैंक यू, जय हिंद।